मेरे प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको तैयार कराने वाले हैं जो कक्षा 12 का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सिलम जो पोएम है आपकी, उसको मैं तैयार कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा मेथड आपका वही रहेगा, ट्रांसलेशन द्वारा हम इसको तैयार कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आप थीम भी हिंदी में भी समझ जाएंगे और उसका जो है सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। ठीक है, 100% आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा एक बार कवि गंदी बस्ती के कच्चा कच्छ का भ्रमण करता है। ठीक है, तो एक बार की अंग्रेजी आपकी क्या होती है? वंस। अब देखो, भ्रमण करना की होती है विजिट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ता है, ती है, लगा है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते ही हैं क्या होता है। तो वंस लगाने के बाद हमने लगाया द पोएट जो हमारा सब्जेक्ट है। अब विजिट में हमने क्या किया, ये एस जोड़ दिया। ठीक है, तो चूंकि हमारा पोएट सिंगुलर है तो आपने पढ़ा ही है कि जब प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। तो विजिट्स क्या विजिट करता है? द शिलम क्लासरूम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन पे आपको कम जाना है, समझना है। तो क्या करता है? विजिट करता है, 10 सिलम क्लासरूम का विजिट करता है। ठीक है, वह बच्चों को बहुत बुरी दशा में पाता है। अब देखो, वह तो हमने क्या किया, ही लगा दिया। अब पाता है, ता है, ती है, प्रेजेंट हमारा इंडेफिनिट हो गया। तो पाना की अंग्रेजी होती है फाइंड, तो हमने इसमें भी क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इन चीजों पे ध्यान देना है। बच्चे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लिख तो देते हैं लेकिन उनको यही पता नहीं होता कि सही लिख दिया कि गलत लिख दिया। तो क्या पाता है? द चिल्ड्रेन, बच्चों को पाता है। किस में पाता है? बहुत ही बुरी दशा में। अब देखो, बहुत ही बुरी दशा में, तो में की अंग्रेजी जैसे आपका होता है बाजार में, तो इन द मार्केट, तो इन आपको पहले लगा दे। फिर क्या है? बहुत बुरी दशा, तो वेरी बैड कंडीशन। तो कुल मिला के हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही फाइंड्स द चिल्ड्रेन इन वेरी बैड कंडीशन। अब देखो, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं वे प्राथमिक सुविधाओं से दूर थे। तो वे का मतलब बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा दे। और फिर आप देख रहे हैं थे, तो वर। कैसे थे? बहुत दूर। तो बहुत दूर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेरी अवे। अब देखो, प्राथमिक सुविधाओं से, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं बाजार से, तो फ्रॉम द मार्केट, तो हो गया फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज। तो प्राथमिक सुविधाओं से। ठीक है, अब कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं यानी कि कोई नहीं का मतलब नोबडी। तो नोबडी, अब देखो हमारा ये हो गया रहा था, रही थी, रहे थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया वॉज केयरिंग देम, या हम लोग कर सकते थे नो बडी वॉज डूइंग देयर केयर, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, वे उपेक्षित व कमजोर थे, तो दे यानी कि दे हो गया। थे मतलब वर हो गया। उपेक्षित व कमजोर, तो उपेक्षित की आपकी इग्नोर्ड होती है, और वा की एंड हो गई, और कमजोर की आपकी वीक हो गई। तो आपका हो गया दे वर इग्नोर्ड एंड वीक। अगला देख रहे हैं भाग, वे पैतृक बीमारियों से जूझ रहे थे। रहा था, रही थी, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो दे। था थी यानी रहा था, रही थी, रहे थे यानी कि तो दे वर हो गया। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे? सफरिंग कर रहे, यानी सफर कर रहे थे। किससे कर रहे थे? अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पैतृक बीमारियों से, तो आपने से की फ्रॉम लगा दी, और पैतृक की पेरेंटल, और आपकी डिजीज, तो पेरेंटिक डिजीज से वो सफर कर रहे थे। क्लास में पर्याप्त प्रकाश नहीं था, तो यानी कि पर्याप्त प्रकाश नहीं था, तो आपका क्या हो जाएगा? क्लास में, इसको इतना अलग कर लो, तो इतना बनाओ पहले, पर्याप्त प्रकाश नहीं था, तो इट वॉज नॉट इनफ लाइट। ठीक है, कहाँ नहीं था? तो क्लास में, इन द क्लास। ठीक है, ये आपका बन गया। वहां बहुत कम प्रकाश था, तो बहुत कम प्रकाश था, तो आप कैसे बनाएंगे? इट वॉज वेरी लो लाइट। वेरी लो लाइट कहाँ पे? वहां पर। तो इट वॉज वेरी लो लाइट देयर। अगला वाक्य देख रहे हैं, कक्षा की दीवारें साफ सुथरी नहीं थी। तो अब देखो, हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कक्षा की दीवारें। तो काकी के लिए हम लोग ऑफ लगाते हैं, तो आपका काकी के बाद जो चीज होती है, जैसे दीवारें आपका पहले है, तो यहाँ पे द वॉल्स, फिर आपका की अंग्रेजी लग जाएगी, फिर ऑफ द
क्लास, यानी कि द वॉल्स ऑफ द क्लास का मतलब है कक्षा की दीवारें, ठीक है। नहीं थी तो वर नॉट, कैसे नहीं थी, साफ सुथरी, तो नीट एंड क्लीन, ठीक है। कक्षा में कुछ तस्वीरें थी, ठीक है। इसके आप दो खंड कर लेंगे, दो सेंटेंस हैं, ठीक। तो कक्षा में कुछ तस्वीरें थीं, जैसे हम लोग कहें कुछ लड़के थे तो देयर से हमारा वाक्य शुरू होगा, तो देयर वर, ठीक है, क्या थी, सम पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें, कहाँ थी, क्लास में, तो इन द क्लास, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे लगा है परंतु, परंतु की अंग्रेजी हमने यहाँ क्या लगाई, बट। अब देखो बच्चे उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो यानी कि बच्चे उनके बारे में जानते नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे ता था ती थी हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आपका कैसे हो जाएगा, द चिल्ड्रेन डिड नॉट नो, मतलब नहीं जानते थे, अबाउट देम, अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट देम का मतलब उनके बारे में, ठीक है। या ऐसा हम लोग कर सकते थे, द चिल्ड्रेन न्यू नथिंग अबाउट देम, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रेन न्यू, के एन ई डब्ल्यू, न्यू नथिंग अबाउट देम, ऐसा भी इसको बना सकते हो। अगला वाक्य देखिए, उनका भविष्य अंधकार में था, तो उनका भविष्य, तो आपका चूंकि बच्चे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, दियर फ्यूचर था, किस में था, अंधकार में, तो इन डार्क, यानी दियर फ्यूचर वॉज इन डार्क, ठीक है। वहां प्राकृतिक चीजें थीं, तो आप पहले इतना बनाइए और उसके बाद में दूसरा आपका पार्ट, दूसरा वाक्य का खंड ये है, यानी कि दो वाक्य हैं, ठीक है। तो देयर वर नेचुरल थिंग्स, ठीक है, प्राकृतिक चीजें थीं, देयर माने वहां। अब देखो परंतु लगा है तो आपने यहाँ लगा दिया बट, ठीक है। वे उनसे दूर थे, तो इसका जो सेंटेंस है उसका जो है जो सब्जेक्ट बनेगा वो दे बन जाएगा, ठीक है। तो दे वर वेरी फार, यानी बहुत दूर थे, किससे, यानी उन प्राकृतिक चीजों से, तो देम मतलब उनसे बहुत दूर थे, ठीक है। कब ये पसंद नहीं करता है, तो ता है ती है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप अच्छे से बना लेंगे, नेगेटिव है तो द पोएट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे डज नॉट, फिर लाइक, और इसे मतलब यह या इसे की अंग्रेजी इट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह दशा देख कर, ठीक है, आपने पढ़ा है शेर को देख कर, सीइंग द लाइन, यानी कि सिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे किया यह दशा देख कर, तो हो जाएगा सीइंग माने देख कर, यह दशा, तो दिस कंडीशन। अब देखो वह अथॉरिटीज पर क्रोधित हो जाता है, तो आपका सब्जेक्ट है ही, ठीक है। ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकम माने होना, तो आपने देखा इसमें हमने एस लगा दिया, तो ही बिकम्स क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, किस पर हो जाता है, तो पर की अंग्रेजी यहाँ देख रहे हैं हम लोग एट लगा रहे हैं, अथॉरिटीज पर, तो एट द अथॉरिटीज, ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, ठीक है। वह गंदी बस्ती के बच्चों को स्वतंत्र करने की मांग करता है, तो देखो ही हो गया, ठीक है। मांग करना की डिमांड है, तो डिमांड्स कर दिया, चूंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ही डिमांड्स क्या कर रहा है, टू मेक फ्री, मतलब स्वतंत्र करने की, किसको, 10 सिलम चिल्ड्रन, 10 सिलम चिल्ड्रन, यानी कि सिलम चिल्ड्रन को फ्री करने की वो मांग करता है, तो ये ट्रांसलेशन हमारा बना। और हमारा एक वाक्य और बचा है, लास्ट में देखते हैं, वह उन्हें शिक्षा देने की मांग करता है, तो इसके आप दो खंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बनाओ वह मांग करता है, तो ही डिमांड्स आप बना ही चुके हैं, ही डिमांड्स काय की मांग करता है, टू गिव देने की, देम माने उनको, ठीक है, क्या देने की, एजुकेशन, तो आप देख रहे हैं ही डिमांड्स टू गिव, यानी कि देने की मांग करता है, देम माने उनको, क्या देने की मांग करता है, एजुकेशन। अब देखो ताक की अंग्रेजी होती है सो दैट, यहाँ आपका लगा हुआ है ताक के बाद एक आपका ये वाक्य है ताकि, तो यानी कि दे, और शकना की अंग्रेजी में, प्रोग्रेस माने उन्नत करना, और अपनी जीवन में, तो इन दियर लाइफ, ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो इतना ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद अब हमारा सेंट्रल आइडिया बिल्कुल तैयार हो चुका है, चलिए आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है सेंट्रल आइडिया इसका, तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया, देखते हैं। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, तो यही लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, उसके बाद में आप पोएम का नाम लिख देंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, और इसको आप देख रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में हमने कर दिया ताकि ये विशेष चीज आप समझ सको, ठीक है। इसको आप भी लिखेंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं कंपोज्ड बाई अपनी तरह से, उसके बाद इसको किसने कंपोज किया वो आप पोइट का नाम लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा
स्टीफन स्पेंडर। और इज दैट लगाने के बाद वही ट्रांसलेशन लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है वन डे, एक दिन, द पोएट यानी कि कवि विजिट्स भ्रमण करता है द सिलम क्लासरूम यानी कि सिलम क्लासरूम का भ्रमण करता है। तो ही फाइंड्स वो पाता है द चिल्ड्रेन बच्चों को इन वेरी बैड कंडीशन बहुत ही बुरी दशा में। ठीक है, दे वर वेरी अवे, तो दे वर वे थे, वेरी अवे बहुत दूर, फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज यानी कि बेसिक फैसिलिटीज से वो बहुत दूर थे। नोबडी यानी कि कोई नहीं, वॉज केयरिंग देम यानी कि उनकी कोई केयर नहीं कर रहा था, किसकी, बच्चों की। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं दे वर इग्नोर्ड यानी कि वे कैसे थे, इग्नोर्ड थे, उपेक्षित थे, एंड वीक और कमजोर थे। ठीक है, दे वर वे थे सफरिंग यानी कि सफर कर रहे थे, जूझ रहे थे, सामना कर रहे थे, फ्रॉम दियर किससे सफर कर रहे थे, दियर पेरेंटल डिजीजेज यानी कि जो उनके माता पिता को बीमारियां थी उनसे वो सफर कर रहे थे। इट वॉज नॉट इनफ, तो पर्याप्त नहीं था, लाइट माने प्रकाश कहाँ नहीं था, इन द क्लास यानी क्लास में पर्याप्त प्रकाश नहीं था। द वॉल्स ऑफ द क्लास यानी कि क्लास की जो दीवारें थी, वर नॉट नहीं थी, नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरी। ठीक है, तो देयर वर सम पिक्चर्स कुछ तस्वीरें थी, कहाँ पे थी, इन द क्लास में, तो क्लास में कुछ तस्वीरें थी, बट लेकिन द चिल्ड्रेन डिड नॉट नो बच्चे नहीं जानते थे अबाउट देम उनके बारे में। तो दियर फ्यूचर वॉज इन डार्क उनका जो फ्यूचर था, भविष्य था, वो अंधकार में था। तो देयर वर नेचुरल थिंग्स देयर यानी कि देयर वर नेचुरल थिंग्स थी, प्राकृतिक चीजें थी, कहाँ पे, वहां पे थी। ठीक है, बट लेकिन दे वर फॉर फ्रॉम देम लेकिन वो उनसे दूर थे। ठीक है, सीइंग दिस कंडीशन ऐसी दशा को देखकर द पोएट बिकम्स एंग्री, तो जो कवि होता है वो एंग्री हो जाता है, एट द अथॉरिटीज जो अथॉरिटीज होती हैं उन पे वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। और इसके बाद में क्या करता है, ही डिमांड्स वो डिमांड करता है, मांग करता है, टू मेक देम फ्री यानी कि उन्हें फ्री करने की, किसको, बच्चों को, एंड गिव एजुकेशन और शिक्षा देने की, सो दैट ताकि यहाँ गिव की जगह प्रोवाइड भी लगा सकते हैं, सो दैट ताकि दे मे प्रोग्रेस इन दियर लाइफ ताकि वे अपने जीवन में उन्नत कर सकें। तो इस तरह से आपका आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे।